बानी चेयरमैन इमरान खान मुसलसल 26-27 साल से पाकिस्तानी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है और उस शख्स ने कभी अपने ज़ाती मफाद या अपने फ़ायदे के लिए नहीं सोचा। हालांकि इतनी बड़ी तादाद में गुज़िश्ता इलेक्शन के अंदर उनको वोट पड़े, चाहे तो वो किसी भी पार्टी के साथ इलाक़ करके एक हुकूमत बना सकते थे। लेकिन ओहदों के लिए इस वक्त पार्टी के कारकुनान और रहनुमा आपस में एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहे हैं और एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। वो अपने लिए भी हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने नज़रिए और पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल को तरजीह दी। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई तनाज़ा पीटीआई के अंदर खड़ा हो रहा है। इसमें पिछले दिनों शेर अफजल महमद का तनाज़ा चलता रहा, उसके बाद अब आज एक ट्वीट हुई है तैयबा राजा की तरफ से, जिन्होंने सनम जावेद पर इल्ज़ाम लगाए और बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि लोग अपनी कुर्बानियाँ गिनवा कर उसे कैश करवाना चाह रहे हैं। इन दोनों की कुर्बानियाँ अपनी अपनी जगह बहुत वैल्यू रखती हैं उस सर आंखों पर, क्योंकि ख़वातीन होने के नाते जिस तरह ये दोनों ख़वातीन डटी रही हैं, उसके बाद इस तरह के बयानात आना यकीनन ये परेशान कुन है। तैयबा राजा और सनम जावेद का तनाज़ा आखिर है क्या, और आखिर इसकी क्या वजह पेश आई कि आज तैयबा राजा ने इतनी बड़ी ट्वीट लिख डाली कि तमाम लोग परेशान हैं कि आखिर हम ये किस तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हाल वो हुआ है कि जैसे इस वक्त रहनुमा जैसे किसी घर के अंदर कोई बड़ा मौजूद ना हो तो बच्चे आपस में लड़ भिड़ जाते हैं छोटी मोटी चीज़ों के लिए। तो इस वक्त यही सिचुएशन हुई है पीटीआई की, और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मकसद से हटकर किसी और तरफ लोगों की तरजीहात जो वो शुरू हो चुकी हैं। तैयबा राजा की शिकायत क्या है, क्या कंसर्न है, उन्होंने क्या लिखा इस ट्वीट के अंदर, इसका पूरा एक बैकग्राउंड क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तैयबा राजा ने तो एक ट्वीट कर दिया, वो मैं आपको आगे डिटेल बताता हूँ। साथ साथ अभी तक सनम जावेद, क्योंकि वो तो कैद में है, उनकी तरफ से इस तरह का कोई मौक़िफ़ नहीं आया। उनकी बहन की तरफ से भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इन सब चीज़ों के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। बहुत कुछ शायद बात की उन्होंने कि हमें आपसी इख्तिलाफ़ात के अंदर नहीं पड़ना चाहिए और असल मकसद पर फोकस रखना चाहिए। इसलिए मैं तैयबा राजा ने ट्वीट की वो सनम जावेद को सेनेट के टिकट मिलने के बाद की, और उन्होंने कहा कि किसी एक को जानबूझकर ऊंचा दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि बाकी सबकी कुर्बानियों को पस पुश डाल दिया जाए या कम दिखाया जाए। सवाल ये भी हो सकता है कि जब खदीजा शाह, तैयबा राजा, आलिया हमजा किसी की भी बेल एटीसी से नहीं हुई तो एक औरत सनम जावेद की बेल बाबर एटीसी से कैसे हो जाती थी। अब बेल अगर हो रही है तो उनको रिहाई तो नहीं मिल रही। अब अगर सवाल यहाँ पर उठाया जाए कि बाकियों की तो बेल नहीं, आप इस वक्त बेल पर हैं, तो इस तरह से तो एक दूसरे पर से इल्ज़ाम ही लग सकते हैं जो कि बहुत तकलीफ़देह और जो कि नहीं होना चाहिए किसी सूरत में। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, खदीजा शाह वाहिद औरत है जिसके वालिद भाई और खावंद को उठा लिया गया तो इसने अपनी गिरफ्तारी खुद दी। ये एक पूरा एक बैकग्राउंड है जो कि हम सब जानते हैं, हमने देखा क्या कुछ हुआ 9 मई के बाद। मज़ीद उन्होंने कहा कि आयशा भट्टा वाहिद औरत हैं जो जिन्ना हाउस हमला में नामजद है। माँ को मरे कुछ वक्त और बाप को ट्यूमर है। कि किसी औरत की मीडिया कवरेज नहीं हो सकती। इस वक्त सिर्फ एक इंसान की हेडलाइंस तक चलने की इजाज़त कैसे थी, ये भी एक सवाल है। जेल में भी बयानी जारी रखने की रसाई जब किसी की नहीं थी तब एक ही की रसाई कैसे थी, ये भी एक सवाल है। और मज़ीद उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ इमरान खान की वापसी की वजह से खामोश है, थोड़ा रुकें, एक साथ बोलेंगे। तो जब अभी खान की वापसी हुई नहीं है तो अभी इन कट्टों को खोलने की ज़रूरत क्या है। जब खान आ जाए तो अपनी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है आप उनके सामने रख सकते हैं। और ये न्यूज़ पे सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं कि अगर सनम जावेद नेशनल असम्बली की टिकट पर लड़ती तो पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया था कि वो अपने जो भी उम्मीदवार ऑफर होता है उसको विड्रॉ कर देते या वो उनकी सपोर्ट करते। तो कहा जा रहा है ये भी कि शायद पीपल्स पार्टी की तरफ वो चली जाती, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना ही तो वो इस वक्त जेल से रहा है, अभी तक कैद में है, कुछ लोग निकल चुके हैं। अब क्या निकलने वालों पर इल्ज़ाम लगाएं कि आप किसी डील के साथ आए हैं, या जो अब तक अंदर है उन पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि उनकी कोई डील हुई भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हाईलाइट हो जाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी आपसे भी आप लोगों से बड़ी शायद कुर्बानी होंगी, लेकिन वो अभी कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने से बेहतर है जो मेन कॉज है उस पर से नज़र नहीं हटानी चाहिए। इमरान खान की रिहाई और उसके नज़रिए के ऊपर साबित कदम रहना ही मेन टारगेट होना चाहिए।